नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खौफनाक साबित होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक बस स्टैंड से जुड़ी हुई एक अजीबोगरीब भूतिया घटना। ये घटना इतनी ज़्यादा डरावनी और इतनी ज़्यादा डिफरेंट है ना कि आप लोग सुन के बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है इस दुनिया में, लेकिन सचमुच में हुआ है। कहानी को अंत तक सुनिए, शुरुआत थोड़े पहले से हम करेंगे और फिर पॉइंट तक, क्लाइमैक्स तक पहुंचेंगे। जगह जगह पर आप लोगों को खतरनाक वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे भाई। तो शुरुआत करते हैं ये घटना की, जब एक रजत नाम का लड़का पंजाब के एक छोटे से गांव में अपने पिताजी के ट्रांसफ़र होने की वजह से रहने के लिए आया था। उसके पिताजी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया करते थे, इसलिए उनका ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह होते रहता था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, तो ये बहुत छोटे गांव में रहा करते थे। अक्सर थोड़े थोड़े कभी टाउन में भी रह लेते थे, लेकिन इस बार ये काफ़ी छोटे गांव में रहने के लिए आए थे। इतने छोटे गांव में कि उस गांव में रजत का एडमिशन करवाने के लिए कोई स्कूल भी नहीं मिल रहा था। लोगों से बातचीत हुई और पता चला कि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है। तो रजत के पिताजी ने बोले, एक काम करते, साइकिल दिला देते हैं, स्कूल आना जाना कर। रजत का ये 10th स्टैंडर्ड था, 10वीं क्लास थी, तो वो अपनी 10वीं में एडमिशन ले लेता है और स्कूल आना जाना शुरू कर देता है। ये बात थोड़ी पुरानी है, जब क्लास 10th बोर्ड हुआ करती थी। अभी होती है कि नहीं मुझे इतना अच्छे से मालूम नहीं है, लेकिन पहले 10th बोर्ड हुआ करती थी। तो क्या था भाई, रजत अपने स्कूल जाना शुरू कर देता है। सुबह होती, अपनी साइकिल में सवार होता, बैग पीछे फंसाता, स्कूल पहुंच जाता, स्कूलिंग खत्म करता, घर आ जाता। ऐसे करते करते कुछ महीने बीते। उसके टेस्ट हुए, जो एग्ज़ाम होते हैं ना, ये जो मंथली टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें उसके टीचर्स को क्या समझ में आया कि रजत पढ़ाई में तो ठीक है, कर लेता है कवर, लेकिन इसकी मैथ्स बहुत ख़राब चल रही है। और उनको ऐसे यकीन हो गया कि रजत इस मैथ्स की वजह से क्लास 10th बोर्ड में फेल हो सकता है। मतलब नंबर ला ही नहीं पा रहा था। तो रजत के पिताजी को बुलाया गया स्कूल में और समझाया गया कि आपका बेटा तो अच्छा है, लेकिन मैथ्स कर नहीं पा रहा है, तो एक काम कीजिए, उसी का ही कोचिंग वगैरह लगा दीजिए। अभी देखो भाई, आज के ज़माने में बड़े शहरों में ऐसे कोचिंग के लिए स्कूल वाले नहीं बोलते हैं, क्योंकि फिर लोग बोलने लगते हैं कि इनके स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती क्या। लेकिन जो छोटे गांव होते हैं, छोटे शहर होते हैं, वहाँ पर टीचर लोग समझ जाते हैं और बोल देते हैं कि नहीं, आपके बच्चे को कोचिंग की ज़रूरत है, उसको लगवा दो। क्योंकि इनफ नहीं हो पाता है स्कूल में पढ़ाई करके, बहुत सारे छोटे छोटे गाँव में। और पढ़ते ही हैं यार, बहुत सारे लोग कोचिंग क्लासेस करते हैं, उसमें कोई गलत बात थोड़ी है। तो इसके घर वालों को बोल दिया जाता है। तो पिताजी सोचते, ठीक है यार, कोचिंग तो लगवा देंगे, लेकिन किधर लगवाएं, ये अलग मसला है। टीचर लोगों से ही बात की स्कूल के, तो स्कूल के टीचर लोग बताते अपने पहचान वाले एक टीचर का रेफरेंस, जो कि ये समझ में आता है कि जो रजत का घर है, समझ लो जिस गांव में, उस गांव से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये लोग थोड़े ना रिमोट एरिया में रहा करते थे। तो अब यार ये टेंशन में आ गए कि चलो, स्कूल का समझ में आ रहा है 4 किलोमीटर था, साइकिल से आना जाना हो जाता था, लेकिन अब क्लासेस लगाना भी ज़रूरी है। लगाएंगे ये तय हो चुका था, लेकिन इतनी दूर अब जाए तो जाए कैसे। अब उसके पापा फिर से अपने पहचान वालों से बातचीत करते हैं और समझ में आता है कि बस स्टॉप जो है ना अपना, जो गांव का, वहाँ से बस निकलती है और जो रिटर्न बस आती है वो रात के 9 बजे के आसपास आ जाती है, तो उससे आना जाना हो सकता है। शाम की कोचिंग क्लासेस की टाइमिंग के हिसाब से, इन शॉर्ट, बसेस का टाइम मिल रहा था। खुश हो जाते हैं, रजत भी खुश हो जाता है, चलो यार अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी, पढ़ाई करना चाहता था। अब उसका एडमिशन करा दिया जाता है, अपने कोचिंग क्लासेस में आना जाना शुरू कर दिया। किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, बढ़िया से 1 महीने कट गए। इसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने ही वाले थे, कुछ ही दिन बचे हुए थे। तो इसकी कोचिंग क्लासेस में ना थोड़ी एक्स्ट्रा और तक पढ़ा दिया जा रहा था, एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही थी। कई बार सर 1-1 घंटे के लिए रोक लिया कर रहे थे। सर अच्छे थे, पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड थे, और स्टूडेंट भी ऐसे थे कि हमको सर पढ़ाई तो रहे, तो हम ऐसा भाग के जाने की क्यों जिद करें। हाँ, उस टाइम बच्चे पढ़ते भी थे। कुछ कुछ बच्चे और थे जो दूसरे गांव से आया करते थे, लेकिन किसी के पास खुद की स्कूटी थी, तो कोई साइकिल से जाया करता था, तो कोई टेम्पो लगवा दिए थे किसी घर वालों ने। अब रजत बस से आ रहा जा रहा था। अब एक दिन की बात है भाई, नॉर्मली इसकी जो कोचिंग क्लासेस है ना, वो 8 सवा 8 बजे तक छूट जाती थी शाम से शुरू होके, लेकिन आज क्या सिस्टम हो गया पता है क्या, सर ने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दिए। एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा पढ़ा दिए, लोगों के डाउट सोर्स क्लियर करने में भी थोड़ा टाइम निकल गया कि 9:30 बज गए। 8 सवा 8 की जगह 9:30 बज गए। अब सब बच्चे निकले, फटाफट बचा अकेला रजत। रजत को टेंशन हुई यार कि आखिरी बस तो 9 बजे की होती थी, आज 9:30 बज गई, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने बस स्टॉप तक पहुँचता है, मतलब जहाँ पर कोचिंग क्लासेस थी उस टाउन के बस स्टॉप में पहुँचता है। पता करता है तो बता देते हैं कि नहीं यार, बस तो निकल गई है, लेकिन हाँ
यहाँ के बाद जो दूसरा वाला बस स्टॉप पड़ता है, एक गांव का नाम बताते हैं, उस बस स्टॉप में जाओ, वहाँ से एक बस निकलेगी जो तकरीबन 10:15 या 10:30 की रहेगी, उससे तुम आराम से घर पहुँच सकते हो। उस समय रजत के पास कोई मोबाइल था नहीं, ठीक है। तो रजत बोलता है ठीक है ये अच्छा रहेगा, लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचूँ। किस्मत से एक आदमी था जो बाइक से जा रहा था, उससे लिफ्ट मांगता है रजत, और आदमी बोलता है ठीक है मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा, चलो बैठ जाओ। बैठे बैठे निकल जाता है। अब जैसे ही वो वाला गांव आता है, आदमी बढ़िया था, बाइक वाले आदमी के ऊपर शक मत करो, वो बढ़िया था। वो उसको लाता है और वहाँ पे बस स्टैंड में उतार देता है। उतर जाता है, देखता है यार ये बहुत ही छोटा टाउन है, छोटा गांव ही है समझ लो, यहाँ पे बस स्टॉप है और पूरा बस स्टॉप खाली है, सन्नाटा है। 1-2 दुकानें हैं जो बंद हो चुकी है, रात के तकरीबन 10 का टाइम हो चुका है और आने वाली 10 मिनट बाद शायद बस आने वाली है, 15 मिनट बाद बस आने वाली है यहाँ से। तो इसको लगा चलो यार थोड़ी देर की तो बात है, बैठ जाऊंगा, इंतज़ार कर लूँगा बस का। लेकिन ना एक अलग सी अजीब सी वाइब दे रही थी ये जगह। बहुत छोटा गांव था, बहुत छोटा गांव था और एकदम सुनसान हो गया था। और एकदम सुनसान अनजान जगह में आप जाओ तो आपके मन में थोड़ा सा क्रीपीनेस तो आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे लाइट भी नहीं थी, एक भी लाइट नहीं थी और ना ही कोई जानवर। समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये कैसी जगह और यहाँ पर बस आएगी भी तो आएगी क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है नहीं और नॉर्मली ऐसा कोई रहता भी नहीं होगा। चलो खैर अपने को क्या करना है। उसकी नज़र पड़ती है एक टूटी फूटी बेंच के ऊपर, सोचता है कि बहुत थक गया हूँ आज इधर उधर होते हुए, बेंच के ऊपर जाकर बैठता हूँ। वो बेंच में बैठ गया। फिर अचानक से 5-7 मिनट ही बीते होंगे, उसकी नज़र पड़ती है उसके, जैसे ये यहाँ पे एक बेंच लगी है ना, समझ लो 10 मीटर बाजू में, 20 मीटर बाजू में, 10 मीटर ही समझ लो, एक और बेंच के ऊपर कि वहाँ पर एक औरत आकर बैठी। अब औरत आकर बैठी तो ये ध्यान से देखने लगा, चलो कोई तो आया है, लेकिन ये औरत सर झुकाई हुई है अपना। ये थोड़ा उठ के बहाने से कि डायरेक्टली मैं औरत को देखूंगा नहीं, कौन है कैसी है, ऐसे सिर झुका के क्यों बैठी है, ये उठा और थोड़ा इधर उधर टहलने के बहाने उसके नज़र तरफ ऐसे तिरछी नज़र करके देखा तो पाया कि वो औरत तो रो रही है यार। इसने सोचा ये औरत रो क्यों रही है। थोड़ी देर वहीं पर खड़ा रहा, फिर थोड़ा सा इधर सरका, फिर इधर सरका, फिर नोटिस कर रहा है नहीं ये रो रही है और बहुत सिसक के रो रही है। समझ में आया कि एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र यही कोई 70 साल के आसपास की लग रही है। अब इसको दया आई, कितनी बूढ़ी औरत ऐसी सुनसान जगह में बेचारी बैठ के रो रही है, क्या हुआ, क्या परेशानी, इससे पूछ तो लूँ एक बार। वो जाके पूछता है माँ जी आप ठीक हैं। औरत को कोई जवाब नहीं आता है। फिर से पूछता है ठीक है आप, कुछ नहीं बोलती। इसको ऐसा लगता है कि मेरी हिंदी लैंग्वेज समझ नहीं पा रही, क्योंकि पंजाब टिपिकल पंजाब है और रजत तो बाहर का रहने वाला था, इसको पंजाबी आती नहीं थी। इसको ऐसा लगा ये बूढ़ी औरत है, इसको सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज ही आती होगी, हो सकता है। एक काम करता हूँ पानी ला के ऑफर कर देता हूँ। बैग में पानी था, तो जिस बेंच में वो बैठा हुआ था उसी बेंच में इसका बैग रखा हुआ था। जाता है अपनी पानी उठाता है, पानी की बोतल, और उस औरत के पास पहुंच जाता है। औरत अभी भी रो रही थी और बोलता है पानी ले लो करके। वो औरत अपना सर उठाती है, पानी लेती है, पानी पी ही है कि एकदम रोना बंद, जैसे मानो एकदम स्विच, जैसे बटन दबाए लाइट चालू ना, वैसे पानी पी रोना बंद। रजत को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बोला ये क्या हुआ। अचानक से औरत इसकी तरफ पलटती है, उसके जो चेहरे के भाव थे वो भी पूरे स्विच की तरह चेंज हो गए थे। वो ऐसे चेंज हुए थे कि अभी तक जो परेशान और दुखियारी सी औरत दिखाई दे रही थी, अब बहुत ज़्यादा गुस्सैल और ऐसी दिखाई दे रही थी कि उसके सर पे खून सवार है। अरे रजत की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके कहने लगी कि मेरा बेटा कहाँ है बता दे। रजत को थोड़ा सा अजीब लगा, पहले तो नॉर्मल टोन में बोली लेकिन गुस्से वाली में, मेरा बेटा कहाँ है बता दे। रजत को अजीब लगा, बेटा। फिर अब वो गुस्से में बोली और चिल्ला के बोली मेरा बेटा कहाँ है बता दे वरना अच्छा नहीं होगा। रजत थोड़ा सा 2 कदम पीछे कर लिया, बोला क्या ये पागल वागल है क्या, थोड़ी सी ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है। इसने आओ सोचा ना ताओ, इसने बोला कि मैं पीछे की तरफ जाता हूँ, अपना बैठ जाता हूँ भाई, पागल औरत है, पत्थर उत्तर उठा के सर्वर पे मार दी तो कुछ हो जाएगा। ऐसा बोल के ना ये जाने लगा। वो औरत अभी भी अपनी जगह पे ही थी, उसकी तरफ ही घूरे जा रही है। अभी तक बस आई नहीं और बस आने का इंतजार कर रहा है। अचानक से पता नहीं वो औरत बैठी हुई है, फिर अपनी जगह से खड़ी हुई और इसके पास आने लगी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। अब रजत अपनी जगह पे बैठे हुए, इसको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या रिएक्ट करूँ, क्या बोलूँ, कौन बेटे की बात कर रही है। अचानक से जब ये बहुत नज़दीक आई, समझ लो ये रजत बैठा हुआ है, यहाँ तक वो औरत आ गई। रजत देख रहा था, अभी तक तो चेहरे की तरफ देखकर डर रहा था, लेकिन अब अचानक से पैर की तरफ नज़र पड़ी। बस पैर की तरफ जैसे ही नज़र पड़ी है सब कुछ बदल गया। उस औरत के जो पैर थे आप समझ चुके हैं, उल्टे थे और जले हुए दिखाई दे रहे थे। इसका दिमाग खराब। इसने 1-2 बार नोटिस करने की कोशिश किया, सही में है
कि मेरा वहम है, सही में वो पैर उल्टे थे और जले हुए थे। इसने इतनी जोर से चिल्लाया और ऐसा भागा है नॉन स्टॉप, नहीं समझा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, भाग रहा है 7-8 मिनट तक ये जंगल लग गया है। जंगल में भागने के बाद अचानक से उसको वो बस दिखाई दी जो शायद उसी बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। हाथ मार मार के रोकने लगा, बस वाले ने भी रोक दिया, बस में बैठ गया। किस्मत से पीछे कहीं और औरत दिखाई नहीं दे रही थी। रजत बस में बैठा और वो बस उस बस स्टॉप में ना जाकर फिर रिटर्न मार ली। रजत ने बोल दिया नहीं अब उधर मत जाइए, उधर कोई भी नहीं है, फोर्स करके बोला। और गांव की बस वाले समझ जाते हैं कि अगर कोई सवारी है ही नहीं तो फिर हम अपनी बस घुमाकर उधर से क्यों लेके जाए, यहीं आउटर एरिया से ही निकल पड़ते हैं। बोला मैं वहीं से आ रहा हूँ। वो निकल पड़े वापस। अब रजत अपने घर पर आया, लेट हो गया था पहुंचने में, भाई 11-11:15 बज गया आज उसको पहुंचने में। अब घर पे जाके किसी को कुछ भी नहीं बताया, मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। मम्मी ने बोली खाना खा ले, बोला नहीं खाना नहीं खाऊंगा, आज बहुत थकान हो रही है मेरे को, सुबह उठ के जल्दी खा लूँगा मैं, उसकी टेंशन नहीं, मैं जाके सो रहा हूँ। ऐसा ना डर गया था, बहुत ज़्यादा घबरा गया था और थकान भी थी। अपने कमरे में आया, दरवाज़ा बंद किया, लाइट वाइट सब बंद करके ना एकदम सरवर के ऊपर अपना कंबल डाल के भगवान का नाम लेते हुए सोने लगा। अब भाई इसको नींद भी आ गई क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा थी, बहुत दौड़ा भागा था ना आज, डरा हुआ था, नींद आ गई। फिर अचानक से रात में इसको लगी होगी प्यास लगी, तो ऐसा प्यास का एहसास करते हुए इसने अपनी आंखें खोला। जैसे ही आंखें खोला, पैर के पास पाया कि वही औरत बैठी हुई है जो बस स्टॉप में दिखाई दी थी। रजत के मुंह से चीख निकल गई, सादा जोर से नहीं, लेकिन वो ब्लैंक होते हाँ! ऐसी वाली चीख। वो औरत के हाथ में थी वही बॉटल जिस बॉटल में रजत ने इसको पानी ऑफर किया था। वही रजत की बॉटल औरत के हाथ में थी। रजत तो छोड़ के भागा था ना अपनी बॉटल फॉटल सब, वो औरत के हाथ में बॉटल थी। उसकी तरफ बढ़ाती है, प्यास लगी है, पी लो। रजत की जैसी नजर पड़ी उस बॉटल में क्लियर रखा हुआ था खून। उसने और जोर से चिल्लाया। वो औरत ने बॉटल उसके मुंह पे मारी बहुत जोर से, उसका गला दबाने लगी। अब रजत जोर जोर से चिल्लाने लगा। भागते हुए मम्मी पापा की नींद खुली होगी, आए इस रूम में, तुरंत लाइट ऑन किए तो सब कुछ नॉर्मल। बोली क्या हो गया? रजत की माँ रजत के पास ही बोली रजत क्या हुआ, ठीक तो है ना? रजत ने अपनी माँ और पापा को सारी बात बता दिया। बोले तेरा वहम होगा यार, ऐसा सचमुच में थोड़ी होगा, तेरा वहम होगा ये वो। अचानक से ऐसे उठ के जाने लगे। बोले तू सो जा, एक काम कर। उठ के जाने ही लगे थे कि रजत के पापा के पैर से टकराई वही बॉटल जिस बॉटल में खून भरा हुआ था। दोनों की बोलती बंद। क्या बोले? ये रजत ने तो एक्सपीरियंस किया था, उसको मालूम था ये सच्चाई है, ये मेरे साथ हुआ है लिटरली। मम्मी पापा को लग रहा था वहम, लेकिन ये खून से भरी हुई बॉटल, ये समझ गए लड़का खून से भरी हुई बॉटल थोड़ी लेकर आएगा। हाँ, मजाक तो होगा नहीं। क्लियर खोल के देखें, वो खून ही था लिटरली। पिताजी इतने घबरा गए, बोले बेटा तू चल आज हमारे साथ हमारे कमरे में सो, सुबह उठ के बात करते हैं। चले गए ये लोग। सोना साना क्या, पूरी रात भर बात चलती रही, डिस्कस चलता रहा कि क्या रहा होगा, कैसा रहा होगा, कौन आया था, क्यों आई होगी। सुबह हुई, पिताजी ने बोले काम कर भाई, तू कोचिंग छोड़ दे, अब जो होगी देखी जाएगी, कोशिश कर कि तू स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करे, क्योंकि अब वो जगह मुझे सही समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उसी रास्ते से तुझे आना जाना है, मुझे डर लग रहा है। उससे अच्छा फेल हो भी गया तो चल जाएगा मेरे को, लेकिन कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बस ऐसा हुआ। उसने अपनी वो क्लासेस बंद किया कोचिंग वाली, स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई लगाई। खैर वो पास हो गया, मार्क्स ठीक ठाक आ गए, 40 नंबर आ गए थे 100 में से। चलो ठीक है, पास तो हो गया, लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत टल गई। लेकिन आज भी एक क्वेश्चन मार्क है दिमाग में कि वो औरत थी तो थी कौन, और इसके पास ऐसा क्यों आ रही थी, और इससे क्यों बेटे के बारे में पूछ रही थी। यार कौन सा बेटा, क्या था मैटर? हो सकता है कि उस गांव के बस स्टैंड पे कुछ उसके बेटे साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घटी होगी, उसके बाद वो उसके साथ भी घटे, हो सकता है एक्सीडेंट हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, और तब से वो अपने बेटे को ढूंढ रही है और वो उस लूप में फंसी हुई है। जो भी वहां पे आता है रात के वक्त में, वो उसको हॉन्ट करने की कोशिश करती है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम उनकी दुनिया के बारे में नहीं जानते तो क्या टिप्पणी दे। पूरे चांसेस है यही होगा। हाँ। खैर अभी सब कुछ ठीक है किस्मत से, थोड़े साल भी बीत चुके हैं, तो काफी बड़ा हो गया है। और ये पूरी जानकारी मुझे रजत ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैं पढ़ा तो मैं शौक हो गया यार, मैंने पूरी दुनिया को बताने को बनता है कि इस दुनिया में क्या क्या चीज़ें घट जाती। खैर अब तक आप लोगों ने देखे, पसंद किए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है
तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।